बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बता रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, जिस पे हम लोग सिर्फ टेन थीटा का वैल्यू अगर आपको याद है तो सिर्फ हम टेन थीटा पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 30 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे 1/√3, 45 डिग्री 1 और 60 डिग्री का मान √3 है। यह तीन वैल्यू अगर आपको याद है तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग क्वेश्चन यानी लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। टेन थीटा में P/B यानी लंब बाई आधार, आप जानते हैं यह मेरा P होता है, ये मेरा B होता है और ये मेरा H होता है, हाइपोटेनस होता है। पहले से इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। P/B, बस यह तीन चीज़ आप लोग याद रखिएगा, P/B/H यानी कि यह P परपेंडिकुलर लंब, B बेस आधार, H हाइपोटेनस यानी कर्ण। एक फार्मूला आप लोग और भी जानते होंगे, H बराबर P² प्लस B² रूट अंडर होता है। यह जो है हम लोग जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसको बनाने में हमारे पास क्या होगा, आसानी होगी क्वेश्चन को। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई होगी। अब हमको जो है एक मीनार है जिसका हाइट निकाल देना है आपको, ठीक है। एक मीनार का क्या निकाल देना आपको, हाइट निकाल देना। तो एक मीनार ले लीजिए, यह हाइट हो जाएगा, अभी बताएं आपको। तो कह रहा है कि एक सीढ़ी जिसकी 45 मीटर है, सीढ़ी यानी कभी भी आप अपने घर में ही सीढ़ी देखते हैं तो सीढ़ी क्या होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 45 मीटर दिया हुआ है। किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है क्षैतिज से 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का ये कोण बना रही है, तो यहाँ पे ये जो कोण बना रही है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको जो है इसका लंबाई यानी ये हाइट निकाल देना है। तो 10 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3, तो ये हो जाएगा 1। किसी भी डिजिट के P/Q के रूप में होता है, यानी 10 60 डिग्री यानी √3, तो इसके नीचे 1, √3/1, तो ये 1 हो गया, √3। तो यहाँ से हम लोग यह निकाल सकते हैं, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से जब निकालेंगे इसको तो ये मेरा 4√4 = 2। तो मेरा 2 यूनिट का मान 45 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का 2 यूनिट का मान कितना है, 45 है। तो 1 यूनिट का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, 45/2। 1 यूनिट का मान क्या होगा, 45/2। तो हमको क्या निकालना है, ये यानी कि 45/2 × √3 यानी कि 45√3/2। मेरा क्या हो गया, आंसर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 45√3/2, यानी आपका ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो बी नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 2 नंबर है। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी जमीन से C बिंदु पर टिकी है। कोण ACB 45 डिग्री है और BC 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यानी यहाँ भी क्या निकालना है आपको, सीढ़ी की लंबाई निकाल देनी है। यानी सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, यानी इसकी लंबाई ये आपको निकालना है। तो कह रहा है एक कोण है, एक ऊर्ध्वाधर है जिसका B भाग भूमि पे, यानी ये B हो गया, तो ये आपका A हो जाएगा, ये आपका C होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है ACB यानी C, यानी ये आपका जो है, ये जो है आपका वो 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है BC 5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको 5 मीटर दिया है। तो आप जानते हैं 45 डिग्री का मान ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 10 45 यानी 1, लंब और आधार दोनों आपका 1 हो जाएगा। तो लंब आधार तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर, यानी √2, ठीक है। तो √2 1 यूनिट बराबर 5 है, तो हमको √2 तो 5 × √2 यानी कि बराबर 5√2 मीटर, 5√2 मीटर। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आपका ऑप्शन आ गया डी नंबर, आपका ऑप्शन करा है, क्या करा है, डी नंबर आपका ऑप्शन आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा। यानी आपको उन्नयन कोण यानी कि यहाँ आपको डिग्री में निकाल देना है। अभी हम बताएं आप लोग को कि सिर्फ 10 थीटा याद रखिए, 90% क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो देख लीजिए एक मीनार का 50 मीटर ऊंचाई यानी 50 मीटर ऊंचा हो गया, पाद से 50√3 यानी यह दिया हुआ 50√3। आप इसको नाम दे सकते हैं ABC। तो आपको निकालना क्या है, ये वाली पार्ट आपको निकालनी है, इसको आपको निकालना है कितना डिग्री होगा। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो मेरा 50/50√3 आ गया, 50 से 50 करिए क्या आ गया 1/√3 आ गया। कितना डिग्री का मान आता है 1/√3 यानी tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी मेरा, ऑप्शन नंबर मेरा बी आ गया। ठीक है, देखिए सिर्फ tan थीटा याद रखें आप बन गया। आप लोग जो है ऐसा नहीं कि साइन याद करें कॉस याद करें, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ tan थीटा याद रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन करा, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, तो पेड़ उसे टूटे भाग की लंबाई क्या होगी। देखिएगा पेड़ का टूटा हुआ भाग का लंबाई निकाल देना है। तो आधी जो है पेड़ है एक, मान लीजिए पेड़ की लंबाई है, इतना लंबा एक पेड़ है, यह टूट गया। अगर मान लीजिए टूटने के बाद ये नीचे गिर गया तो इतना भाग अगर इसका टूट जाए, मान लीजिए इतना भाग ये टूट गया, टूट के ये ऐसे गिर गया ज़मीन पे, यही गिरने के बाद ये ऐसा लग गया। ऊपर का जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था ये टूटकर नीचे की तरफ चला आया। ठीक है, आपका टूटकर नीचे की तरफ ये हिस्सा आपका चला आया। तो पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये जो है 30 डिग्री का जो यहाँ बना दिया, कितने डिग्री का कोण बनाया, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का कोण बनाया 30 डिग्री का कोण बनाया। तो छूता है 15 मीटर। ठीक है, आपका आ गया। तो ये जो कह रहा है जो टूट के ऊपर से गिरा है ये 15 मीटर, कितना मीटर है ये 15 मीटर है। 33 डिग्री का मान 1/√3 यानी आपको पता हो गया कि √3 का मान मेरा कितना आ गया 15। 1 यूनिट का मान हम लोग निकाल सकते हैं 15/√3। तो हमारा सबसे पहले इसको देखना, ये निकालने के लिए करा ये इसकी यानी जो टूटा है आपका पेड़ वो कितना है, तो इसके लिए क्या है ये √3 यह हाइपोटेनस निकालना है। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अभी भी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाल कर आप लोग को बताए हैं, इससे निकालेंगे तो 4 √अंडर यानी इक्वल टू 2 आ गया। इक्वल टू कितना आ गया 2। तो 1 यूनिट का मान 15/2, तो हमारा जो आ जाएगा 1 यूनिट का मान 15/2, 15/√3 इंटू 2 यानी 30√3। इसका वैल्यू कितना आ गया 30√3, सॉरी 30/√3, 30/√3 मीटर, 30/√3 मीटर आ गया, 30/√3 मीटर आ गया। अब देखिएगा 30/√3 ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या 30 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 30 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू √3 इंटू √3/√3 मीटर। तो 1 से कट गया यानी 10√3 मीटर, 10√3 मीटर हो गया। देखिए कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा है 10√3 मीटर। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक मकान से 60 मीटर दूरी पर खड़ा, एक मकान से 60 मीटर दूरी पर जो खड़ा है एक प्रेक्षक देखता है, यानी एक आदमी एक व्यक्ति मकान पर लगे हुए एक झंडे के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा झंडे के पाद यानी झंडा जहाँ से लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये जो छत की ऊंचाई है, ठीक है, एक आदमी देख रहा है। तो ये जो देख रहा है तो यहाँ से मान लीजिए झंडा तो आपने लगाया होगा, यानी यहाँ तक छत की ऊंचाई है, तो झंडे में भी तो लगी होती है डंडे ना, तो वो यहाँ से जो लगा तो यहाँ से यहाँ तक फ्लैग आ गया। तो एक आदमी जो देख रहा है तो वो एक बार देखा कि यहाँ से एक बार जो बना कोण, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा झंडे के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री। झंडे के पाद यानी क्या जमीन से, झंडे के जो जमीन से जो बना, झंडे के जमीन से जो बना वो क्या बना 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब वहीं से एक आदमी कह रहा है कि जब कोई यहाँ से देखता है, इस बात को यहाँ से देख रहा है, इसको यहाँ से अगर देख रहा है तो यहाँ से देखने के बाद इसे कितना डिग्री दिख रहा है, इसे 60 डिग्री दिखता है। जब कोई यहाँ से देख रहा है तो इसको 60 डिग्री दिखाई देता है।
तो मकान से कितना मीटर की दूरी तय करने पर, 60 मीटर की दूरी तय करने पर। ठीक है, फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया, फिगर को आप लोग सही कर लेंगे। तो यहाँ जो डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर, यानी ये जो दूरी मिल गया आपको कितना, 60 मीटर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से जो ऊपर तक क्या था, ये यहाँ से यहाँ झंडा या फ्लैग है, और यहाँ से यहाँ तक जो छत की ऊंचाई है आपकी। तो अब क्वेश्चन को देखिएगा, तो झंडे की ऊंचाई यानी इसकी हाइट निकाल देनी है आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले 45 डिग्री का मान लेंगे, यानी 45 डिग्री, यानी ये भी 1। तो 45 डिग्री कहाँ तक है, यहाँ तक है, यानी ये 1, तो ये भी 1 हो गया। 60 डिग्री क्या आ रहा है, मेरा पूरा आ रहा है, 60 डिग्री मेरा यहाँ से यहाँ तक आ, तो 60 डिग्री का मान ये √3 हो जाए, और ये क्या 60 डिग्री का मान भी, 60 डिग्री में भी ये भी मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ भी मेरा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा कि जैसे कि ये 1 हो गया, सॉरी ये तो मेरा 1 हो गया, ये 45 डिग्री में 1 हो गया, और 60 डिग्री में ये √3 हो गया। अब क्या कीजिएगा, एक का मान 60 आ गया, तो आप झंडे की ऊंचाई निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 1 यूनिट का मान मेरा 60 है, तो हमको निकालेंगे यहाँ, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी √3 - 1 कर लेंगे, तो ये मेरा फ्लैग की ऊंचाई, ये क्या होगा, फ्लैग हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान इतना, तो √3 - 1 × 60 मीटर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 60 × √3 - 1 मीटर आपका क्या, √3 - 1 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा कोई आंसर है क्या सर, यानी सी नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल के एक स्थान से 45 डिग्री है। उस स्थान से मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने पर, यानी मीनार की ओर जैसे 50 मीटर बढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से जब देख रहा था तो एक 45 डिग्री था, जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा, जैसे ही 50 मीटर आगे बढ़ा, तो ये क्या आ गया, यहाँ ये जो है इसको यहाँ से 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री बन गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। अब हमको देखिए 45 से मान निकालेंगे, तो सबसे पहले 10 45 का, तो ये हाइट निकालें 45, यानी ये भी 1 हो जाएगा, और ये मेरा यहाँ से पूरा यह क्या है 1 है। 60 डिग्री का मान ये √3 हो जाएगा, ये भी √3। तो अब सबसे पहले आप देखिए कि एक बार 1 एक बार √3 हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ से इसका भी मान 1 हो गया, तो एक बार 1 एक बार √3 नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या √3। जब इसके में करेंगे तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, मेरा दोनों √3 होगा बराबर। हमने क्या कहा, रेशियो बेस पे ही पूरे किताब को बना देना, और इसको इस चैप्टर को भी हम लोग रेशियो, यहाँ भी √3 आ गया। अब देखिएगा यह क्या है, इतना सा आपका क्या है, इतना सा तो आपका 1 है, और पूरा आपका क्या आ गया, √3 आ गया, तो √3 - 1 बराबर है 50। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं, 50 बट्टा √3 - 1, 1 यूनिट का मान निकाल दिए। आपको हाइट √3 से गुना कर लें, तो आप लिख सकते हैं 50 बट्टा √3 - 1 इंटू ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप आ जाइए, अब हम लोग करेंगे परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, 50 √3 बट्टा √3 - 1, इससे इसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई √3 + 1 से, तो ये हो जाएगा मेरा 50 √3 बट्टा 50 √3 इंटू √3 + 1 बाई इसको a² - b² यानी 2 आ जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे, कितना है 2 से काट देंगे या 25 बार में, तब मेरा ऑप्शन क्या होगा 25 √3 इंटू √3 + 1 √3 + 1 मीटर। कौन सा ऑप्शन आपका अच्छी आ रहा है, तो आपका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इस तरह से मैंने आप लोग को सिर्फ tan थीटा पर क्वेश्चन को बताया है।
वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो सिर्फ लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कम ही क्वेश्चन बताया है। और भी क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, बस आप लोग कोशिश कीजिए कि सिर्फ टेन थीटा पे बनाएं। बहुत सारे फार्मूला को याद नहीं करें, बहुत सारे फार्मूला को नहीं रटें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में और आगे क्वेश्चन आप लोग को मिलता रहेगा।